हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। तो फ्रेंड्स आज हमारे नया वीडियो लेके जिसमें कि जब हम बात करने वाले हैं, आपने सुना होगा कि भाई यहाँ पर एसी में आग लग गई, इस घर में एसी फट गया, उस घर में एसी फट गया। ऐसा आपने सुना होगा अखबारों में भी, और कुछ वीडियो भी आपने देखे होंगे जो कि वायरल हो जाते हैं आपने कई, और हर सीजन में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं एसी फट क्यों जाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जब भी हम एसी को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है एसी जलने में या एसी फटने में, क्योंकि हम क्या करते हैं, फ्रेंड्स बहुत से लोगों के यहाँ पर क्या होता है, एसी लगवा तो लेते हैं लेकिन उसके मेंटेनेंस पे 1% भी ध्यान नहीं दिया जाता। फ्रेंड्स एसी आया और उन्होंने लगाया, लगाने के बाद में सिर्फ एसी की हवा चाहिए, एसी कूलिंग करना चाहिए, बस यही चीज़ रहती है, लेकिन उसकी सर्विस नहीं होती, उसके फिल्टर साफ नहीं करे जाते, उसके आउटडोर यूनिट्स कभी साफ नहीं कराया जाता। तो फ्रेंड्स इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभार आपने सुना होगा कि भाई एसी फट गया, एसी में आग लग गई, एसी की वायरिंग जल गई। तो फ्रेंड्स एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि एसी की सर्विस टाइम पर नहीं होना। फ्रेंड्स आपने देखा होगा बहुत से लोगों के यहाँ पर कि वो एसी लगा तो लेते हैं लेकिन उनके फिल्टर जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट जम जाती है कि वहाँ से जो एयर आनी चाहिए वो एयर आ नहीं पाती, आपका रूम ठंडा हो नहीं पाता, जिसके कारण क्या होता है कि एसी का जो कंप्रेसर होता है उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, वो ओवर हीट हो जाता है और कहीं ना कहीं से उसमें स्पार्किंग हो जाती है और फिर वो आग लग जाती है। तो फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट होता है एसी में आग लगने का, वो होता है उसका वायर। जी हाँ, तो फ्रेंड्स कभी कभी आपने देखा होगा जो एसी में वायरिंग जॉइंट होते हैं वो लूज पड़ जाते हैं, जिसके कारण उसमें स्पार्किंग पैदा होने लगती है। जब एसी पुराना हो जाता है और ओवरलोड पे चलता है, मान लीजिए आपका कंप्रेसर जो है आप 18 पर चला रहे हो, आप एसी का जो टेम्परेचर है 18 पर चला रहे हो और उस पर चल रहा है ओवरलोड, तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है जब आप 18 पे चलाते हो तो वो जो जॉइंट है ना वो हीट होने लगते हैं और वहाँ से स्पार्किंग शुरू होती है, जिसके कारण एसी में जो है आग लग जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरे पॉइंट के बारे में, एसी को कम टेम्परेचर पे चलाना। जी हाँ, बहुत से लोगों की आदत होती है कि भाई चद्दर ओढ़ लिया और फिर उसके बाद में एसी का टेम्परेचर कर दिया कितना 18। तो फ्रेंड्स चद्दर ओढ़ने के बाद में एसी नहीं चलाया जाता। फ्रेंड्स ये कोई ठंड नहीं है, ये आप एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जो कि इसलिए होता है कि भाई जो गर्मी पड़ रही है उससे जो टेम्परेचर है एक ऐसा किया जाए कि आपकी बॉडी को भी नुकसान ना हो और आपके एसी को भी नुकसान ना हो। तो बहुत से लोग 18, 19, 20 पर टेम्परेचर रख के एसी को चलाते हैं, बेशक उनको ठंड लगती रहे तो वो रजाई ओढ़ लेते हैं, लेकिन चलना चाहिए भाई 18, 19, 20 पे ही। ये तो पता नहीं ये कौन सा ईगो होता है कि अगर वो 25, 26, 27 पे चलाएंगे तो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम होती है, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन ये लोग 18, 19, 20 पे चला के अपने ही एसी का कंप्रेसर खराब कर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 18, 19, 20 पे अगर आप एसी चलाते हो तो एसी का जो कंप्रेसर है वो ओवरलोड पर चलता है, ओवर हीट होता है, जिसके कारण आपका जो एसी है वो हीट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उससे आपका पीसी भी जा सकता है, कभी कभी ब्लास्ट भी इसी वजह से होता है। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। अगर आपने एसी का आउटडोर यूनिट कड़ी धूप में लगा के रखा है तब भी ये ब्लास्ट वाली प्रॉब्लम और शॉर्ट सर्किट वाली प्रॉब्लम सामने आती है। जी हाँ, तो हमेशा याद रखिए जब भी आप इंस्टॉल करवा रहे हो एसी तो उसका जो आउटडोर यूनिट है उस पर छाया हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप छत पर लगवा रहे हो जहाँ कहीं छाया नहीं है तो उसके लिए एक सेट बनवाइए, टीन का सेट बनवाइए, 2x2 का या 3x2 का, जो भी आपको लगता है कि सफिशिएंट रहेगा, उसके लिए छाया दीजिए जिससे कि उस पर सनलाइट ना पड़े। क्योंकि होता क्या है कि एसी का जो कंप्रेसर है जब आपके रूम को ठंडा कर रहा होता है तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ऊपर से जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है ना आपके आउटडोर यूनिट पे तो वो डबल गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से आपका जो एसी का कंप्रेसर है वो ओवर हीट होता है, जिसके कारण आपके वायर पे भी ओवरलोड आता है, वायरिंग जलने का प्रॉब्लम आ सकता है। सेकंड, आपका जो एसी है वो जल सकता है, फट सकता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। आउटडोर यूनिट को क्लियर करा के रखिए, इंडोर यूनिट को क्लियर करा के रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। देखिए फ्रेंड्स सर्विस में जो होता है ना, सर्विस में सिर्फ यही देखा जाता है कि डस्ट तो नहीं जमी, क्योंकि एसी में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है डस्ट का। जी हाँ, क्योंकि जब एसी चलता है ना तो वो हवा को खींचता है और हवा को जब खींचेगा आपको भी पता है उसके साथ में डस्ट आनी ही आनी है। तो डस्ट कहाँ जमती है? एसी में ही जमेगी डस्ट, और डस्ट अगर एसी में जम जाएगी तो वो आपको प्रॉपर हवा दे नहीं पाएगा अच्छे से। जब प्रॉपर हवा नहीं देगा तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, एसी के कंप्रेसर पे लोड आने लगेगा, क्योंकि आपने एसी को सफा ही नहीं कराया, ओवर डस्ट की वजह से फिर वो लोड ज़्यादा आने लगता है। तो इसलिए फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए एसी को टाइम टू टाइम पे सर्विस कराइए, और इसके जो फिल्टर हैं वो तो आप भी साफ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट जिसकी वजह से एसी ब्लास्ट होते हैं, एसी जलते हैं। तो फ्रेंड्स एसी को यूज करते समय इन बातों का ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।